नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में गौरव गाथा कार्यक्रम में शामिल होंगे। जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री ने मोरबी पुल हादसे की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उनका आज मोरबी दौरे का कार्यक्रम। प्रदेश में आज से समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद शुरू। और विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला आज से विभिन्न प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रहेगी धूम। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम आएंगे। श्री मोदी मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री भील स्वतंत्रता सेनानी गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि देंगे और क्षेत्र के भील और अन्य आदिवासियों की एक सभा को संबोधित करेंगे। श्री मोदी मानगढ़ धाम में धूणी पर हवन करेंगे और गोविंद गुरु की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। वे स्मृति वन का अवलोकन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मानगढ़ धाम का राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश के भील और अन्य जनजातियों के लिए विशेष महत्व रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यहाँ भील और अन्य जनजातियों ने लंबे समय तक अंग्रेजों से लोहा लिया था। 2012 में जब श्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब गुजरात सीमा पर मानगढ़ धाम में विकास कार्य करवाए गए थे। अब पूरे 10 साल बाद एक बार फिर श्री मोदी प्रधानमंत्री के रूप में मानगढ़ आ रहे हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर मानगढ़ सहित समूचे बांसवाड़ा और डूंगरपुर में विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के मोरबी का दौरा करेंगे। वहां रविवार शाम मच्छू नदी पर बना झूला पुल गिरने से 132 लोगों की मृत्यु हो गई थी। वहीं बड़ी संख्या में लोग हताहत भी हुए। राज्य सरकार ने दुर्घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक दिन का शोक घोषित किया है। इससे पहले श्री मोदी ने कल उच्च स्तरीय बैठक में घटना की समीक्षा की। गांधीनगर स्थित राजभवन में आयोजित बैठक में श्री मोदी ने मोरबी हादसे में बचाव और राहत कार्यों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने हादसे में प्रभावितों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने पर फिर से जोर दिया। बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित राज्य के गृह विभाग और गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। इस बीच दुनिया भर से हादसे को लेकर संवेदना प्रकट की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि दुख की इस घड़ी में अमेरिका भारत के साथ है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी मोरबी दुर्घटना पर दुख जताया है। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने भी भारत को अपनी संवेदनाएं भेजकर शोक संतप्त परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त की है। उदयपुर से अहमदाबाद के असरवा के बीच आमान परिवर्तन के बाद रेल सेवा फिर से शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम असारवा में एक कार्यक्रम में असारवा हिम्मतनगर उदयपुर ब्रॉड गेज लाइन पर पहली रेल सेवा को झंडी दिखाकर उदयपुर के लिए रवाना किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि अब कच्छ और उदयपुर के पर्यटन स्थलों के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि इससे कच्छ, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और नाथद्वारा के पर्यटन स्थलों को काफी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के व्यापारियों को दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे बड़े औद्योगिक केंद्रों से सीधे जुड़ने का भी लाभ मिलेगा। इधर विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने उदयपुर से असारवा के लिए ट्रेन को रवाना किया। इस अवसर पर संवाददाताओं से बातचीत में श्री कटारिया ने कहा कि इस ट्रेन के शुरू होने से उदयपुर में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में विकास संभव हो सकेगा। एक लंबे समय से हम सब लोग प्रतीक्षा में थे कि अहमदाबाद से उदयपुर ब्रॉड गेज से जुड़े। लंबा संघर्ष भी हुआ, लेकिन उसके बाद जो है ना 2008-9 में जाकर के इसको पहली सैंक्शन मिली। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद और रेल मंत्रालय के द्वारा हमको पर्याप्त पैसा मिला और इसके कारण से इसमें 3 तो टनल है, कई बड़े पुल और छोटे पुल हैं। अब ये तैयार हुई है और इसके चलने से
उदयपुर पर्यटन की दृष्टि से बहुत ऊंचाई लेगा। कारण क्या है कि बम्बई का रूट भी खुलेगा और नीचे दक्षिण में सारे के सारे जितने भी राज्य हैं उनसे भी सीधा टूरिस्ट हमारे से जुड़ेगा, तो व्यापार भी बढ़ेगा, इंडस्ट्री को भी बल मिलेगा और टूरिस्ट की दृष्टि से एक उदयपुर को बूम मिलेगा। गौरतलब है कि गाड़ी संख्या 19703 आज से रोजाना शाम 5 बजे उदयपुर सिटी से रवाना होकर रात 11 बजे असारवा पहुंचेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 19704 असारवा से रोजाना सुबह 6:30 बजे रवाना होकर दोपहर 12:30 बजे उदयपुर सिटी पहुंचेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आज से समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद शुरू की जा रही है। इसके लिए राजफेड और जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राजफेड की प्रबंध निदेशक उर्मिला राजौरिया ने आकाशवाणी को बताया कि मूंग, उड़द और सोयाबीन की खरीद आज से, जबकि मूंगफली की खरीद 18 नवंबर से शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के अपनी फसल बेच सकते हैं। इसके लिए 27 अक्टूबर से पंजीयन किया जा रहा है। राजफेड द्वारा जो खरीफ 2022 है उसमें हमें 4 मुख्य रूप से जो उत्पाद, जो जीन्स है, फसल है, उनका क्रय किया जाना है। वो मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली है। सभी जो कृषि उपज मंडी जहाँ हमारे क्रय केंद्र बने हुए हैं वहाँ काश्तकारों की सुविधा के लिए सभी हमने मूलभूत जो सुविधाएं होती है जैसे छाया, पेयजल आदि की वो व्यवस्थाएं कर ली है। HNT जो परिवहन के ठेके होते हैं वो हमारे पूर्व में किए जा चुके हैं। 1 नवंबर से हम ये तुलाई का काम शुरू कर देंगे। काश्तकार अपनी उपज उस दिन से 1 नवंबर से बेच सकते हैं। 18 नवंबर से हम मूंगफली का क्रय आरंभ करेंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश के अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी स्कूलों में एनटीटी कोर्स किए हुए शिक्षकों की सेवाएं लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। महिला और बाल विकास विभाग में नियुक्त इन शिक्षकों को शिक्षा विभाग में स्थानांतरित किया जाएगा। शिक्षकों को 3 महीने का अंग्रेजी का ब्रिज कोर्स करवाने के बाद महात्मा गांधी स्कूलों में लगाया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आज थोक बिक्री क्षेत्र में डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना शुरू करेगा। डिजिटल रुपया सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेन देन निपटाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आरबीआई को आशा है कि ई रुपया अंतर बैंक बाजार को और कार्यकुशल बनाएगा और इससे लेन देन लागत में कमी आएगी। भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, येस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और HSBC सहित 9 बैंकों को इस पायलट परियोजना में भागीदारी के लिए चिन्हित किया गया है। खुदरा क्षेत्र में डिजिटल रुपए के इस्तेमाल की परियोजना चयनित स्थलों पर 1 महीने के अंदर शुरू की जाएगी। दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना चुका पुष्कर मेला आज से शुरू हो रहा है। 8 नवंबर तक चलने वाले मेले के दौरान पर्यटकों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। तीर्थराज के नाम से पहचाने जाने वाले पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर और सरोवर के सभी धामों को विशेष रूप से सजाया गया है। कोरोना के कारण 2 साल तक पर्यटन गतिविधियां थमी रहने के बाद पुष्कर मेले से इनके फिर परवान चढ़ने की उम्मीद है। लंपी बीमारी की वजह से इस बार पुष्कर का पशु मेला आयोजित नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शाम को मेले में शामिल होंगे। कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और RTDC चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि रेलवे सुरक्षा बल RPF में सिपाही और कांस्टेबल और सहायक उप निरीक्षक की भर्ती के संबंध में मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइटों या किसी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित होने वाली दोपहर के हिंदी प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों का समय आज से दोपहर 1 बजे कर दिया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी जयपुर अजमेर की ओर से आज से जिले की चिट्ठी का प्रसारण फिर शुरू किया जा रहा है। श्रोता शाम 6:30 बजे की प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन के तुरंत बाद जिले की चिट्ठी सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में गौरव गाथा कार्यक्रम में शामिल होंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने मोरबी पुल हादसे की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। उनका आज मोरबी दौरे का कार्यक्रम है। प्रदेश में आज से समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद शुरू हो रही है
और विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला आज से शुरू होगा। विभिन्न प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।